जय श्री राम दोस्तों। आज हम गंगा दशहरा की कथा सुनेंगे। इसलिए मनाया जाता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा मनाने की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी है। राजा सागर की दो रानियां केसिनी और सुमति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गईं। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने इन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमति ने गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केसनी का पुत्र अंशुमान सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सगर ने अपने यहाँ एक अश्वमेध यज्ञ कराया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने छलपूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमति ने 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली तो सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें घोड़ा बंधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि को अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचाया। यह सब देखकर तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंख खोली तो आंखों से ज्वाला निकलने जिससे राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रही। राजा भागीरथ की तपस्या। राजा सागर जानते थे कि उनके पुत्रों में जो किया है उसका परिणाम ही होना था, लिहाजा सभी को मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजने की बेहद जरूरी था। इसलिए राजा सागर से लेकर राजा भागीरथ सागर के वंशज दिलीप के पुत्र यानी उनके पूर्वजों ने अनेक प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अंत में भागीरथ के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। कहानियों में कहा गया है कि भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा। माँ गंगा सबसे पहले पर्वत पर आई, इसलिए उस दिन को हम गंगा सप्तशती के नाम से जानते हैं। और गंगा माँ का आगमन जब मैदानी इलाके में हुआ उस दिन को हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। माँ गंगा जब पहली बार मैदानी क्षेत्र में दाखिल हुई तब जाकर हजारों सालों से रखी राजा सागर के पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन हो पाया और राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने में लोग अस्थि विसर्जन और कर्मकांड करने के लिए हरिद्वार आते हैं। मैदान में आकर गंगा बनती है। नदी हरिद्वार में गंगा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है, लेकिन जब वह मैदान में दाखिल होती है तो वह युवती बन जाती है। इसलिए हरिद्वार में माँ गंगा का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों को